जिंदगी एक सफर है, चलना पड़ेगा। रास्ते हैं कठिन, डरना छोड़ेगा आसमां। तो हेलो गाइज, वेलकम टू द ब्लॉग। और अभी का जो ब्लॉग है यार शाम से स्टार्ट करें। सॉरी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस होगा। एक्चुअली आज मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा काम था, तो काम में बिजी थे और ब्लॉग मॉर्निंग में स्टार्ट करने को बना नहीं टाइम। वैसे तो अगर हम स्टार्ट चाहते तो कर देते ब्लॉग, बट दिक्कतें क्या आ रही थी कि अगर जैसे हम ब्लॉग स्टार्ट कर भी दें फिर आफ्टर काम में बिज़ी रहो तो ना तो काम सही से हो पाएगा ना ब्लॉग सही से हो पाएगा। फ़िलहाल अभी हमारी जो स्टडी है वो घर चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद फिर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें सबवे में, और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। मतलब देख रहे हो ब्लॉगिंग का क्या इंटरेस्ट हो रखा है। मैं भी कर रहा हूँ, सामने वाला जो बंदा है वो भी ब्लॉग कर रहा है यार। देखो मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और आगे वाला वहाँ पे ब्लॉग कर रहा है। देखो है ना, कर रहा है। तो हर कोई जो है वो ब्लॉग कर रहा है, ये भी कर रहा है। सही है यार, दुनिया डिजिटलाइज्ड हो रहा है भाई धीरे धीरे। आई थिंक कि अभी पटना में मेट्रो स्टार्ट हुआ है तो जस्ट वही कर रहा है, कंटिन्यूअसली करते जा रहा है। कॉन्फिडेंस देख रहे हो बंदे की। और एक चीज़ क्लियर है भाई कि अगर ब्लॉग करोगे ना तो कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए। पब्लिक ज़रूर देख रही है, आगे पीछे पब्लिक देख रही है, वही चीज़ है भाई। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना तब आप ब्लॉग बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाहर में ऐसा होता है ना कि आप बाहर में फ़ोन ले करके ब्लॉगिंग कर रहे हो तो भाई क्राइम कर रहे हो आप, क्राइम करके देखती है भाई, तो कॉन्फिडेंस अंदर चला जाता है। तो सबसे पहले कि आप अगर ब्लॉगिंग करो तो आप अपने दुनिया से बाहर चले जाओ, ठीक है, और बाहर चले जाओ और अपने दुनिया में आ जाओ, देन आप कर सकते हो। तो फाइनली रात के बज रहे हैं 10:30 और 10:30 में अभी जस्ट आती के साथ थोड़ा सा रिलैक्स मैंने किया, और रिलैक्स करने के बाद नाउ आई एम फील बेटर। और अब फिर से हो चुका हूँ मैं तैयार अपने आगे के टारगेट को अचीव करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं अपने रूम में। लेकिन उससे पहले भूख लगी है, सो खाना खाते हैं, कंप्लीट करते हैं, देन आफ्टर रूम में जाके अपने आगे के टारगेट को अचीव करते हैं। तो रात काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था, और वैसे भी घर में मैं था अकेले, क्योंकि मम्मी पापा गए थे कुछ काम से बाहर, तो उनको आते आते हो जाता लेट। इसलिए मैंने सोचा चलो भाई खा लेते हैं, देन आफ्टर अपना जो स्टडी है उसको भी कंटिन्यू करना है। सो फाइनली खाना ले लिया, जल्दी से खाते हैं और कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आते के साथ जो था ना थोड़ा सा थक गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो आराम करते हैं थोड़ी देर, फिर खाना कंप्लीट करते हैं। और अब रात को कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता, अपने रूम में शांति से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ये है हमारा खाना, रोटी सब्जी और भिंडी का भुजिया। ये भाई फाइनली हम आ चुके हैं अपने टेबल पे और खाना वगैरह हो गया है कंप्लीट। रात पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट होता है। बहुत से लोग होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं, बट मेरे लिए मैं कंफर्टेबल रात होता है यार। रात इसलिए क्योंकि कोई आपके सिवा जागा हुआ नहीं होता घर में, और आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हो। सो आज का टारगेट चलो अचीव करते हैं। हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे नोट्स बनाया था, इस नोट्स को थोड़ा सा और जो है ये आगे क्लास हमारा बच गया है तो इसको कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर हमारा ये जो करेंट अफेयर्स है, जो कि आपको याद होगा कि मैंने दशहरे के दिन इसको लेकर के आया था, तो इसको क्या करेंगे कि मॉर्निंग से जो है स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका और स्पेशली कोई भी जो जीके से रिलेटेड टॉपिक होगा इसको हम लोग मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा जो काम है वो जनरली है नोट्स वगैरह, जो भी एस्से से रिलेटेड टॉपिक है वो सारा चीज़ पढ़ना। और ये हमारा प्यारा सा लोगो। और एक चीज़ और आपको प्यारा से दिखाता हूँ, ये देखो कितना छोटू सा भगवान जी हैं, और ये बजरंग बली। मेरा आज का जो सबसे पहला टारगेट था ना, वो टारगेट ये था कि सबसे पहले तो अपने आप को एक लाइनअप करना था। देखो स्टडी करना अलग चीज़ है और लाइनअप करना अलग चीज़ है। इसलिए क्योंकि आप चलो ठीक है कुछ भी पढ़ लेते हो, लेकिन अगर किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि अपने आप को लाइनअप करो सही तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का पोर्शन कुछ और है, आप तैयारी कुछ और कर रहे हो, या फिर अगर सेम ही चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे सेम ही बुक वगैरह आप पढ़ रहे हो, तो उसमें भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं और सारा का सारा कंटेंट आता है नहीं। तो सिलेबस वाइज में, जैसे अगर मैं कंपटीशन
कंपटीशन के सेक्टर की बात करूं तो कंपटीशन के सेक्टर में हिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जहां से स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, वहां से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन में सबसे पहले आपको वो वाला सेगमेंट क्लियर करना चाहिए, इसलिए मैंने जो है एक टारगेट बना लिया था और टारगेट बनाने के बाद जो भी नोट्स मेरे पास पड़े हुए थे वो मैंने एक जगह कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक साथ कलेक्ट करने के बाद ये बेनिफिट मुझे ये मिलने वाला था कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो क्लियर कर देता। तो फाइनली दोस्तों, इतने देर से जो है हमने एक टारगेट तय किया था और उस टारगेट को तय करके एक लास्ट डेट हमने उसका डेडलाइन तय किया है कि हाँ, इस डेडलाइन में हम लोग उस चीज़ों को, जो टारगेट हमने तय किया है उसको अचीव कर जाना है। उसके लिए अभी आप जैसे टेबल को मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देता हूँ आपको काफ़ी बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि ये हमारा जो है दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है और इसमें ये मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ आपका मिडाइवल और एंशिएंट तीनों के तीनों इस पेज में मेंशन है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए जो है हमने मॉडर्न, जैसा कि आपको बताया, मॉडर्न जो है हम लोगों ने टारगेट लिया है और यहाँ पे आपको सारा नोट्स वगैरह मिल जाएगा। तो फ़िलहाल अभी हम लोगों को इसका टारगेट लेना है और ये टारगेट लेकर के कंप्लीट करना है। तो इस टारगेट को पहले अचीव करते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है कि कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर सबसे ज़्यादा कोई स्कोरिंग पोर्शन होता है तो भाई वो होता है मॉडर्न। और मॉडर्न का जो फेज होता है स्पेशली हिस्ट्री में, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी माना जाता है और बहुत आसान भी माना जाता है। तो इस वाले फेज को मैं सबसे पहले डील करना चाहूँगा। देन आफ्टर जो है आगे बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग है और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन उनको बाद में डील किया जाए। सबसे पहले इस पे जो है ये फोकस किया जाए। जैसे ये आप देख सकते हैं बजरंगबली की छोटी सी मूर्ति है और मैंने पता है क्या सोचा है कि अभी मेरे पास जो है ऐसे बहुत से स्टिकी नोट्स हैं और इस स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करके जो है हम आराम से एक छोटा सा टेम्पल यहाँ पे बनाएंगे ताकि ये आराम से कंफर्ट में रह सके। वो मैं लाल जो है रेड कलर के स्टिकी पेपर से बनाने वाला हूँ। फिलहाल अभी तो मेरे पास वो है नहीं, वो नीचे रूम में रखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं कल मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे कल 4 बजे ही उठना होगा। इनफैक्ट 3-4 बजे उठना होगा और अब भी मेरे पास 2 घंटे का समय बचा है, तो थोड़ा सा मैं सोऊंगा। आप आँख देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हो। और याद करने वाला जितना भी सेक्शन है, क्योंकि देखो भाई, रिवीजन तो करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे वो आपके माइंड से आउट हो जाएगा प्रॉपर। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपके साथ जो मेन पॉइंट है, जो मेन चीज़ है, मुझे लगेगा कि हाँ आपके साथ शेयर करना होगा दोस्तों, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि ऐसा कंटिन्यूअसली आप भी जो है उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ अभी आपको, तो जैसे मैंने आपको बोला कि चलो भाई मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से जब स्टार्ट करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ोगे, आपको मुग़ल के बारे में भी पढ़ना होगा, डिक्लाइनेशन ऑफ मुग़ल पढ़ना होगा, यानी कि मुग़लों का पतन पढ़ना होगा। तो इसी तरीके से है सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ की याद करने वाला पूरा चीज़ जो है ना, वो आपको सुबह सुबह ठंडे ठंडे हवा में घूमते हुए छत पे करना होगा। तो फाइनली आज का जो है हमारा टारगेट वो कंप्लीट हुआ है। फिलहाल हमने जो प्रॉपर टारगेट, आप हर दिन या डे वाइज बनाओ, वीक वाइज बनाओ और मंथ वाइज बनाओ। तो 3 तरीके से आप जो है वो टारगेट बना सकते हो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद और स्वस्थ रहो, मस्त रहो और महाक्ष ब्लॉग देखते रहो। हमने मंजिल को दुनिया में बना पहचान, रंग भर आसमां को।